अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का फोन कॉल और मैसेज इस ताल्लुक से दस्तयाब हुआ है कि इस दरमियान में आप ये बताएं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की अपडेट क्या है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के तवज्जुह से, उनकी कोशिशों से लोगों की तमाम सरमायाकारों की अमानतों को बचाने और तहफ़्फ़ुज़ करने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट में जब तक सुनवाई या तारीख या हियरिंग नहीं होती है, तब तक किसी भी तरह से कोई भी अपडेट आने का कम से कम ही चांस होता है। कोई भी फैसले जो है मामला सुप्रीम कोर्ट का, वो एजेंसियों के टारगेट में, एजेंसियों से मद्दे मुकाबिल में लोगों के पैसों को बचाने के लिए, लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी मातहती में तमाम मामला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का लिया हुआ है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि समाप्त होने से कबल कोई भी अपडेट का आना मेरे ख्याल से महाल ही समझा जा सकता है। 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की समाप्त है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सिलसिले में। थोड़ा आगे पीछे भी मामला हो सकता है, लेकिन 18 अक्टूबर को गुमान ज्यादा है। तो उस वक्त अपडेट खास तौर से निकल करके आएगी और आप लोगों को पहुंचाया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक जर्नलिस्ट होने के तौर पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का अव्वले दिन से नजर रखते हुए एक समझिए तज्जियाती तौर पर और लोगों को उनकी अमानतों के मिलने के सिलसिले में एक पेशरफ्त क्या कुछ हो रही है, क्या कुछ हो सकती है और क्या कुछ उनके लिए सुकून की बात हो सकती है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या कोशिश कर रही है, एजेंसियां किस सिमत जा सकती हैं, इस सिलसिले में मैंने शुरू से ही अपना एक तज्जियाती रिपोर्ट पेश किया है, तहरीरी तौर पर भी और तकरीरी तौर पर भी, वीडियोस की शक्ल में, सोशल मीडिया की शक्ल में, हर तरीके से मैंने आप लोगों के सामने बात रखा है। लोगों का इस दरमियान में एक सवाल यह आया है कि क्या 18 अक्टूबर को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये टारगेट रखा था हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सामने कि ये फिक्स अमाउंट आप मुहैया करके हमें बताएं, तो क्या ये अमाउंट इंतजाम हो पाया है या हो सकेगा, ऐसा लोगों ने पूछा है। तो मेरी खुशगुमानी, मेरी जहां तक रसाई है, मैंने लोगों से इस्तफसार किया है, तो इस ताल्लुक से दुआओं के लिए ही कहा गया और ये बताया गया कि जो भी इंतजामात हैं, जो भी वसाइल है, उसके जरिए से उन इंतजामात को मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला वो टारगेट पूरा हो जाएगा और अगर नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ और भी रियायत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सिलसिले में देगी। मैं समझता हूं कि इस दरमियान में प्रॉपर्टीज को फरोख्त करके, प्रॉपर्टीज को सेटलमेंट करके, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने प्रॉपर्टीज को सेटलमेंट के तौर पर और फरोख्त करने के तौर पर एक बड़े रकबे में तेलंगाना और हैदराबाद में बड़ी महंगी और छोटी छोटी सस्ती जमीनों को भी मुतारफ कराया है, ताकि वो लोग जिनकी अमाउंट है वो भी सेटलमेंट कर सके और जो लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से बाहर के हैं और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जायदादों को खरीद करके अपने लिए फायदे बख्श समझते हैं, वो खरीद करके, तो लिहाजा ये सारी चीजें हैं जो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए उन अमानतों को मुहैया कराने में मददगार साबित होंगी। मैं समझता हूं कि इन वसाइल से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पूरी कोशिश करेगी, कर रही है और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि बेशक इन सब मामले में हो रहा है। आप लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के 260 के लगभग अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स हुआ करते थे, जिसमें से चंद अकाउंट्स खोले थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हुक्म पर एजेंसियों ने और बकिया को नहीं खोला। तो ये चीज सुनने में आया था कि जिसमें अमाउंट्स कम थे, जिन अकाउंट्स में अमाउंट्स कम थे, उन अकाउंट्स को खोला गया था, लेकिन यहां पर अब उन अकाउंट्स को खुलवाने का एक बेहतर मौका आन पड़ा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे लोग ये भ्रमित करने के लिए लोगों को कह रहे हैं कि एजेंसी में पैसा जमा करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में पैसे जमा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह हुक्म दिया है कि आप पैसों के इंतजाम करके
हमें बता दें। वो पैसों के इंतजामात एक चेक की शक्ल में भी हो सकता है जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पेश करेगी, और बैंक डिमांड ड्राफ्ट के भी तौर पर हो सकता है, और बैंक स्टेटमेंट के तौर पर भी हो सकता है। लिहाजा वो बैंक अकाउंट्स जिसमें कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का दावा है कि बड़े बैलेंस होने के बावजूद इन्होंने ओपन नहीं किया, जैसा कि आप लोगों ने साल, 1.5 साल, 2 साल पहले देखा कि लोगों को 20% अमाउंट दे करके राहत पहुंचाने की कोशिश की गई, तो वो अमाउंट्स वही थे जो खुले हुए बैंक अकाउंट में उनको हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को मुहैया और मैसर हुए थे। अब उन अकाउंट को खोलने का मौका आन पड़ा है। जैसा कि मैंने कहा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज स्टेटमेंट पेश करेगी, बैंक स्टेटमेंट पेश करेगी कि ये हमने आपके हुक्म के मुताबिक पैसे का अरेंजमेंट कर लिया है। तो इसमें उन बैंक अकाउंट्स के अमाउंट्स भी इंशाअल्लाह ताला शुमार किए जाएंगे और वो स्टेटमेंट भी होंगे। मुझे ऐसा लगता है और मेरा ऐसा गुमान कहता है। तो इस सिलसिले में एक जमीनों के मामलात जो खरीदो फरोख्त हो रहे हैं, एक उन बैंकों में पड़े हुए पैसों के इंतजामात, और एक ये कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी चार जानिब दुनिया से क्या इंतजामात अमल में ला सकती है। मेरी खुशगुमानी ये कहती है कि इंशाअल्लाह ताला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज उस टारगेट को पूरा कर लेगी। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ है दुआओं की, एक दुआओं का ही वसीला है हमारे पास, जिसके जरिए से बताते हैं कि तकदीरें भी बदल जाती हैं दुआओं से। तो हम लोग दुआ ही करें और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में लोगों को उनकी अमानतें मिलने में, कंपनी को दोबारा चलने में, सूद से पाक तिजारत के चलने में एक मददगारी साबित हो। तीसरा पॉइंट जो मैंने अपने लिए बोलने के लिए मुंतखब किया है, प्रॉपर्टी फरोख्त और खरीदो फरोख्त की बारे में। लोग ये भी कह रहे हैं कि कौन खरीदेगा, कैसे खरीदेगा। तो इस पे जब मैंने इस ताल्लुक से जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के करीबी जराये से जब पता किया कि प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त की कहां तक सिलसिले चल रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में पिछली बार तमाम फोन नंबर्स, वेबसाइट और ईमेल आईडी मैंने दर्ज कर दिया था, फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वही तफसीलात डाल दी जाएंगी ताकि किसी को पहुंचना हो तो वो पहुंच जाए। तो जो करीबी जराये के जरिए से मुझे तफसीलात मुहैया हुई हैं, बताया जाता है कि हर रोज के हिसाब से हैदराबाद और मुंबई की ऑफिसेज पर लगभग 100 अफराद को अटेंड किया जाता है। 100 अफराद को वैसे मिलने के ख्वाहिशमंद और प्रॉपर्टी सेटलमेंट के ख्वाहिशमंद, खरीदो फरोख्त के ख्वाहिशमंद बड़ी तादाद में है, लेकिन 100 लोगों को टोकन का जारी इजरा किया जाता है, उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तादाद बहुत बड़ी है जो सेटलमेंट के लिए आगे बढ़ रही है, खरीदो फरोख्त के लिए आगे बढ़ रही है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से राब्ते कर रही है। कोई भी शख्स अगर करना चाहे तो उन फोन नंबर्स पर जाकर के कर सकता है। मैं इस ताल्लुक से, और भी लोग पूछते हैं कि ठीक है हमें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए लेकिन हमारे पैसे कब मिलेंगे,